नमस्कार, सुप्रभातम। श्रीजी पब्लिक स्कूल नाथद्वारा की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हितेश पालीवाल। आज हम कक्षा 9th के पाठ नंबर 8 अष्टम पाठ का लो तुला पाठ को पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक आप इस पाठ को सुने और समझें। प्रस्तुत पाठ के बारे में एक सिंपल सी जानकारी दे रखी है कि यह पाठ जो है पंचतंत्र नामक ग्रंथ से संग्रहित किया गया है। यह मूलतः विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला गया है। इस कथा का सार देखिए निम्न प्रकार से है। किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का एक बनिए का पुत्र रहता था। वह धन कमाने के उद्देश्य से दूसरे देश को जाने के लिए सोचने लगा। उसने अपने पूर्वजों के द्वारा कमाई हुई लोहे की तराजू को एक सेठ के यहाँ धरोहर के रूप में रख दिया। वह विदेश से आकर उस सेठ से अपने धरोहर को वापस मांगने लगा तो सेठ उससे कहने लगा कि उसे तो चूहे खा गए। यह सुनकर सेठ को पाठ पढ़ाने की एक उसको तरकीब, एक युक्ति सूझी। वह नहाने का बहाना करके उस सेठ के पुत्र को अपने साथ ले गया और उस बच्चे को एक गुफा में छिपा कर वापस लौट आया। सेठ ने उससे अपने पुत्र के विषय में पूछा तो उसने कहा कि बच्चे को बात उठा ले गया। यह सुनकर परस्पर दोनों झगड़ने लगे। न्यायालय में पहुंच गए। न्याय अधिकारी ने विवाद की सच्चाई को जान करके सेठ को वह लोहे की तराजू लौटाने का आदेश दिया और अपने तराजू को पाकर उस सेठ के बच्चे को वापस लौटा। उसने क्या किया, वापस जो जीर्णधन है वापस उसको बच्चा लौटा दिया। प्रस्तुत कहानी है, बड़ी आनंददायक है। वैसे भी विष्णु शर्मा जो पंचतंत्र को लिखा है, यह पशु पक्षियों के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने बाज और चूहे का वर्णन किया गया है। देखिए, चलिए प्रस्तुत पाठ को हम पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में कहा गया कि आसीद कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधन नाम वणिक पुत्र। देखिए, आसीद यानी था, कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने यानी किसी स्थान पर एक जीर्णधन नाम का एक वणिक बनिए का एक पुत्र था। स च विभव शय देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंतित। ठीक है ना। तो वह कहता है कि धन भाव के कारण दूसरे स्थान पर जाने का इच्छुक सोचने लगा। वह जो जीर्णधन था उसके पास धन का अभाव, विवक्षय देशांतरम गंतुम इच्छित व्यभिचित, अर्थात उसने धन कम हो जाने के कारण, पैसों की कमी हो जाने के कारण विदेश जाकर के पैसा कमाने के बारे में सोचा। फिर क्या सोचा है उसने कहा, यत्र देश अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यत तस्मिन विभवहीनो यो वसेत स पुरुष अधमः। अर्थात इसका अन्वय देखते हैं। यत्र देशे, जिस देश में, ठीक है ना, अर्थात जिस स्थान पर, क्या कह रहा है, स्थान पर स्ववीर्यत अपने पराक्रम से भोगने योग्य भुक्ता यानी वस्तुओं का उपयोग, तस्मिन विभवहीन, ठीक है, किया गया है। उस स्थान पर निर्धन होकर के, क्या किसे रह करके, विभवहीन का मतलब क्या, एकदम ही धनहीन होकर के रहना। वैसे जो रहता है वह एक नीच पुरुष के समान होता है, एक अधम पुरुष के समान रहता है। तो प्रस्तुत आपको इस पूरे पैराग्राफ का समझ में आ गया होगा कि किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का एक व्यापारी का पुत्र रहता था, वह है ना, और वह धन अभाव के कारण दूसरे देश में जाकर के धन कमाना चाहता था। और कहा भी गया है कि जिस स्थान पर अपने पराक्रम से भोगने योग्य वस्तुओं का उपयोग किया गया है, उस स्थान पर निधन होकर जो निवास करे वह अधम पुरुष होता है, वह नीच होता है। हम मनुष्य चाहे जो कमा सकता है, अगर मेहनत करता है तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं। प्रस्तुत पाठ के यहाँ पर नीचे आपको ये शब्दार्थ दे दिए गए हैं, या छोटे छोटे शब्दार्थ, इन शब्दार्थों को कॉपी में लिखना है। प्लस यहाँ पर संधि विच्छेद करके भी दिया गया और एक प्रश्न भी दिया गया है, तो ये कॉपी में आपको उतारने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या होता है। तस्य च गृहे लोक घटिता पूर्व पुरुषो अर्जिता तुलासित। और उसके घर पर, ठीक है ना, जो लोहे के बनी हुई है ना, एक अपने पूर्वजों के द्वारा उपार्जित कमाई गई एक तुला थी। तुला का मतलब अपन जी देखिए यहाँ पर बताइए, ये तुला भी बना के बताई रखी है यहाँ पर कि ये देखिए आप, यहाँ ये तुला बना के बता रखी है, ये देखिए तुला। तो इस प्रकार की एक लोहे की बनी हुई वहाँ पर उसके घर पे क्या थी, तुला थी। तो यह इस तुला के बारे में कहता है। ताम च कश्चित श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूतवा कित्वा देशांतरम प्रस्थित। ताम, उस जो उसके पास जो तुला थी, उस तुला को किसी सेठ के घर पर निक्षेप भूतवा यानी अपन कहते हैं ना अमानत के रूप में, एक अमानत के रूप में, निक्षेप का मतलब धरोहर या अमानत के रूप में क्या करके रख करके देशांतरम प्रसिद्ध, अर्थात विदेश को चला गया, पैसा कमाने के लिए वहाँ से वो चले गया। तथा सुचिरम कालम, बहुत लंबे समय के बाद में, ठीक है, देशांतरम यथे जाता, अपने इच्छा के अनुसार से, है ना, विदेश जा कर के
भ्रांतम पुनः जाकर के वापस पुनः स्वपुरम आगत अपने स्थान पर आ जाता, अपने गांव वापस आ जाता है। तम श्रेष्ठिनम वाच, वहाँ आकर के श्रेष्ठी ने सेठ से कहा, भो श्रेष्ठिन, क्या कहा कि भो श्रेष्ठिन दीताम में सा निक्षेप तुला, मैंने जो तुम्हें धरोहर के रूप में तुला दी थी वो मुझे वापस दीजिए। देखिए यहाँ पर बड़ा आगे आनंद देखना क्या कहता है इसके, देखिए अब आगे देखते हैं इसके, इसमें घटिता, घटिता का मतलब बनी हुई, क्या है बनी हुई, पूर्व पुरुषों यानी पूर्वजों के द्वारा उपार्जित यानी कमाई गई, सहसिना सेठ के निक्षेप यानी धरोहर के रूप में, प्रक्षिप्त यानी चल पड़ा, भ्रांता यानी भ्रमण करने के लिए। और यहाँ पर इसका संदेश दे रहे हैं, ये शब्दार्थ जो शब्द के अर्थ हैं ये आपको अपने स्कोप में उतारने हैं। प्रस्तुत एक एक पैराग्राफ के एक बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर चित्रों के माध्यम से और ये जो शब्दार्थ दे रखे हैं इनको आपको वहाँ पर लिखना है और उसको समझना है। फिर वहाँ पर कहता है स आह, उसने कहा भो न अस्ति, अरे वो तो नहीं है, क्या कहता है वो तो नहीं है। जब उससे कहता है कि मेरी तुला वापस लौटाइए तो कहता है वो तो नहीं है। सा तो दिया तुला मुक्षिका विकसित, क्या कहता है यहाँ देखिए बहुत अच्छी बात कह रहा है कि न अस्ति में संधि देखिए यहाँ पर हो जाएगा न धन अस्ति, क्या जाएगा न धन अस्ति, तो न धन अस्ति का मतलब नहीं है, क्या जाएगा नहीं है। तो अब यहाँ आकर के बोलता है कि नहीं है, तो दिया तुलाम मुक्षिका बख्शत, नहीं है सा यानी वह, तो दिया यानी तुम्हारे द्वारा दी गई तुला, क्योंकि क्यों नहीं है मूषकई बख्शिका, देखिए यहाँ पर मूषकई यहाँ पर दिया गया है मूषक, ठीक है ना, मूषक का मतलब था चूहा और यहाँ पर तृतीय विभक्ति बहुवचन मूषकई और संधि हो जाएगी, यहाँ पर विसर्ग संधि है तो मूषकई बख्शिता, चूहों के द्वारा खा ली गई है ऐसा। जीनतन ने कहा भो श्रेष्ठी न, अरे श्रेष्ठी न अस्ति दोषते, क्या कहता है यहाँ पर, अरे सेठ जी न अस्ति दोषते, देखिए यहाँ पर इसका भी संधि विच्छेद करके दे रखा है, न अस्ति है ना नहीं है दोष तुम्हारा, यदि मुश्किल बख्श यदि चूहों ने उसे खा लिया है तो तुम्हारा दोष नहीं है। ईदिश गेवायम अयम संसार, इस संसार में ये बातें होती रहती है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, और नहीं यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नित्य हमेशा रहने वाली कोई शाश्वत चीज़ ऐसी है नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं जो है नदी में जो क्या करना चाहता हूँ स्नान करने के लिए जाना चाहता हूँ, ठीक है ना। ततः त्वम आत्मने शिशुनम धन देहम न आत्मानम मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेषय, क्या कहता है मैं अब क्या करना चाहता हूँ कि मैं कोई बात नहीं मैं स्नान करने के लिए जाता हूँ, तो आपका जो ये प्यारा सा बेटा है ठीक है ना, इसको धनदेव को मेरे साथ में स्नान करने के साधन दे करके सामान देकर मेरे साथ भेज दीजिए, ठीक है। बात वो लेकर वहाँ से आगे चला जाता है। इसके अंदर आपके दे रखे हैं शब्दार्थ दे रखे हैं सभी, और शब्दार्थ के साथ साथ आपका इसमें क्या दे रखा है पूरा नीचे ये पूरी संधि विच्छेद भी दे रखी है और ये सीधा शब्दार्थ दे रखे ये कॉपी में उतारने हैं, ठीक है। इसके बाद आइए चलिए आगे चलते हैं अपन। उसके बाद में सश्रेष्ठी स्वपुत्रम अवत, उस सेठ ने उसके पुत्र से कहा वस हे वस पित्रोतव्यो अयम तव स्नानार्थम यास्ति, ठीक है, तुम्हारे पिता के समान यानी तुम्हारे जो अंकल कह सकते हैं उसको काका है ना, कि हे बेटा ये तुम्हारे चाचा है नहाने के लिए जाएंगे तो इनके साथ तुम भी जाओ। तद अनेन साकम गच्छ, इसके साथ जाओ। अथो असौ श्रेष्ठी पुत्र धनदेव स्नानो उपकरण आदाय पृष्ठ मना तेन अभ्यागतेन स प्रसिद्ध, तो वह जो सेठ का पुत्र है सेठ का बहाना नहाने का सामान लेकर प्रसन्नचित हुआ और उस अतिथि क्या करेगा अतिथि के साथ में रवाना हो गया। फिर आता है तथा अनुष्ठिते स वणिक स्नानत्वा तम शिशुम गिरिगुफायां प्रक्षेपम तद्वारम बृहत शिला आछाया सत्वरम गुहागत, तब वहाँ पर क्या किया है जब ईसा चला गया तो उसके बाद में ये बात आगे जाने के बाद बड़ी इसमें समस्या वाली समाधान में आने लगा कि किस प्रकार से उसने क्या किया, उस वणिक पुत्र को उसने क्या किया शिशु को एक स्नान वान कर लिया, स्नान करने के बाद शिशु गुरी गुफा प्रक्षेप, शिशु को एक पहाड़ की गुफा में प्रक्षेप छुपा करके क्या किया तद द्वारम बृहद, उस द्वार के बाहर बहुत बड़ी सी एक शिला रख करके अंदर सत्वरम गृहम आगत घर को आ गया। देखिए पित्यो अयम यहाँ दे रखा पूरा इसका संधि विच्छेद करके सबका एक एक शब्द का दे रखा है। तो प्रस्तुत इसमें क्या कहा गया है इसने पूरा कि
वह सेठ अपने पुत्र से बोला कि हे बेटा, यह तेरा चाचा नहाने के लिए जाएगा तो इसके साथ जाओ। उसके बाद वह सेठ का बेटा नहाने का सामान लेकर प्रसन्नचित्त होकर के अतिथि के साथ रवाना हो गया। ऐसा करके वह व्यापारी नहाकर के उस बालक को पर्वत की गुफा में रख करके उसके दरवाजे में के विशाल शिला से ढक करके शीघ्र घर को आ गया। क्या कहाँ गया वह? जल्दी से घर पे आ गया और कहा स आहा आकर के क्या कहा, पृष्ठतः तेन वणिजा, उस वणिक ने जब उससे पूछा कि भो अभ्यागत, अरे तुम आ गए हो, कथ्यताम कुत्र, कहो मेरा बालक कहाँ है, कुत्र है कहाँ है। मैं शिशुर त्वया स नदीम गत, मेरा जो बेटा है तुम्हारे साथ गया था नदी को इति, है ना, तो वो कहाँ है। स आ, तो उस क्या कहा, उसने क्या कहा, देखिए सुनिए, नदी तटात स सेन हित, क्या कहा, नदी के तट पर तो क्या कहा, विशेष बाज के द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया है। नदी के तट पर एक विशेष बाज के द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया है। ठीक है ना। सेठ बोला, श्रेष्ठ यह मिथ्यावादी न, झूठ बोलता है। ठीक है ना। क्या क्या कहता है, किम किंचित स्वयं बाल हर्तुम शक्नोति, क्या कहीं बाज बालक को ओपन करने में समर्थ हैं? नहीं, कभी नहीं, कदापि नहीं। तो ततः समर्प्य में सूतम, अन्यथा राजकुले निवेदिशाम, मुझे मेरा बेटा वापस लौटा दो, बाकी मैं राजा के दरबार में जा करके कह दूंगा, तो मैं शिकायत कर दूंगा। देखिए बेटा है तो सुंदर सा एक बेटा भी, चित्र भी यहाँ पर दिया गया है। देखिए इसका ये सुंदर सा बेटा दे रखा है। इसके अंदर आप पृष्ठा यानी पूछा, कुत्र यानी कहाँ से, सेन यानी बाज, ये शब्दार्थ आपको सभी कॉपी में लिखने हैं और ये पूरे इस पैराग्राफ को मैंने आपको समझा दिया है। और यहाँ नीचे इसके बीच में यहाँ पर संधि विच्छेद करके भी दिया गया, तो आप उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। तो वह कहता स आ भो सत्यवादिन, अरे तुम भरे सत्यवादी न, अरे सत्यवादी न, यथा स्वयं बालो न नयति, जिस प्रकार से स्वयं यानी होता है बाज, है ना, बालक को नहीं ले सकता है, तथा मुस्क अपी लो घटिता तुलाम न, बस इसी प्रकार से चूहा भी लोहे की बने हुई तुला को नहीं खा सकता है। तद अर्पया मैं तुलाम, तुम मुझे मेरी तुला लौटा दो। यदि धारकेन प्रयोजनम, अगर तुम्हें बेटा वापस चाहिए तो तुम मुझे तुला लौटा दो। इति एवं विवद मानव तव द्वापि राजकुलों को, तो और ये विवाद बढ़ जाने पर दोनों ही कहाँ चले गए, राजकुल में चले जाते हैं। तत्र श्रेष्ठी ता स्वरेण प्रवाच, वहाँ सेठ जो हैं जोर से आवाज़ करता हुआ बोलता है, भो अब्राह्मणम अब्राह्मणम, अर्थात मेरे साथ घोर अन्याय हो गया, घोर अन्याय हो गया। मम शिशु अनेन चोरणा है प्रेतहमति, अरे मेरे शिशु को इस चोर ने चोर लिया है। देखिए यहाँ पर भी जो है आपके इसके सबके शब्दार्थ दे रखे हैं, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद दे रखा है और इसका पूरे का भी मैंने हिंदी आपको अर्थ बता दिया। ये राजा है, ठीक है ना, इस राजा के दरबार में, इस महल में सभी दोनों चले जाते हैं, जा करके वहाँ इस प्रकार की चर्चा होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। तो अतः धर्म अधिकारी न ऊँचू, वहाँ पर जो उपस्थित धर्म अधिकारी होते हैं वह कहते हैं, भो समर्पत्या से सूत, अरे तो इस सेठ के बेटे को वापस लौटाओ। अस वह कहता है, किम करोमि पश्चितो, अरे मैं क्या करता, पश्चितो में नदी तटः शयन अपीतुम शिशु, अरे मैं देख रहा था और उसको कहें बाज आया और उठा के लेके चला गया। तत सुत्वा ते प्रोचु, यह सुन करके उन्होंने कहा, भो अरे न सत्यम अभितम भवता, अरे तुम ये सत्य नहीं कहते हो। भवता किम शयन, क्या शयन यानी होता है बाज, शिशु हर तुम समर्थो होती, क्या एक बाज जो हैं वह एक बच्चों को अपहरण करने में सक्षम है। ठीक है ना। इस प्रकार से वहाँ पर जितने भी वह विद्वान लोग जो धर्म अधिकारी होते हैं सभी लोग कहते हैं। इसके भी यहाँ पर देखिए संधि दे दिए गए हैं, यहाँ पर इसके पूरे शब्दार्थ ये आपको उतारने हैं, इसका मैंने आपको पूरा बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं। स आ वो कहता है, भो सुताम मत वच, अरे अरे मेरी बात भी तो सुनिए। तुला लो शस्त्र से यत्र खादंती मुस्का, राजन हे राजन तत्र हरे छेनो बालक नत्र संशय। वह कहता है, देखिए इसका अन्वय बना रखा है, इसका अन्वय देख लीजिए। हे राजन यत्र लो सशस्त्र तुला, लोहे की बनी हुई तुला को अगर चूहे खा सकते हैं, जहाँ पर लोहे की बनी तुला को चूहे खा सकते हैं, तत्र शेन बालकम हरेत अत्र संशय, वहाँ पर बाज के द्वारा बालक को ओपन करने में कैसा संशय नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और यहाँ पर इसका संधि विच्छेद दे दिया, संशय का मतलब संदेह हो जाता है। ठीक है ना। बड़े ये बाज पूरा चित्र बना दे दिया है, क्या बाज एक बालक को थोड़ी ले सकता है। कि जिस प्रकार से चूहा लोहे की तुला को खा सकता है, तो एक बाज भी आराम से ले जा सकता है बच्चों को उठा करके। ठीक है ना। ते प्रोचु, वह कहते था, कथम एतत, ये कैसे, ततः स श्रेष्ठी सब सभ्या नाम अग्रे अदिति सर्ववितातम निवेद्या, तब उस सेठ के बेटे ने सारी कहानी शुरू से लगा के अंत तक पूरा जो सारा वृतांत था
उस सारे वृत्तांत को क्या कहा, सबके सामने सुना दिया। ततः विहस्य, सभी उसके बाद हंसने लगे। द्वापि तव परस्परम संबोधित, उन दोनों को संबोधित किया। तुलाम शिशुम प्रदान संतोषित, तुला जिसकी तुला थी उसको तुला, और जिसका बेटा था उसको बेटा दे करके संतोष किया गया। ये प्यारा सा बेटा उसको वापस बेटे पापा को मिल गया। ये तुला जिसकी थी सुंदर सी इतनी है ना, लोहे की बड़ी तुला थी, वो अपने पूर्वजों की, वो वापस उसको मिल गई। इस प्रकार से यह न्याय किया गया। देखिए यहाँ पर ये कथम धन एततः, यह संधि उच्छेद करके दे दिया गया है। और यहाँ पर सभ्य नाम यानी सभासदों में, अग्रे यानी सामने, अदिति यानी शुरू से ही, वृत्तांत यानी घटना, विहेश यानी हंसकर, ये पूरे शब्दार्थ यहाँ पर दे दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए इस प्रकार से ये पूरा एक चित्र दे दिया गया है। इस चित्र के माध्यम से देखिए, ये तो आपके राजा बैठे हुए हैं, ठीक है ना। ये जो जिसकी तुला थी वो बैठा हुआ है, धनिक आदमी है। और ये सेठ है जिसका बेटा गायब हो गया था। ये सामने लोग खड़े हैं, यहाँ पर ये विद्वान लोग सब खड़े हुए हैं। तो पूरे चित्र के माध्यम से आपको यह समझा दिया गया कि इस प्रकार से सभा के अंदर मंत्रणा हुई और अंत में निर्णय लिया गया जैसे के साथ तैसा। तो अपनी बुद्धि से किस प्रकार से उसने अपने परिवार में सभी को बचाया, तो कहा भी सही गया है, ठीक है ना। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज जल जूनी 11 से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आप आगे आने वाले समय में आपके यहाँ पर टेस्ट भी होने वाला है, तो आप टेस्ट की तैयारी करें। जो जो लेसन आपको सिलेबस में दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, इस पार्ट का टेस्ट होगा, तो उसकी तैयारी करें, पढ़े घर पर। और इनको उस पार्ट के सारांश को लिखें और शब्दार्थ को लिखें। पीडीएफ के अंदर आपको इसके क्वेश्चन आंसर सभी पार्ट के मिल जाएंगे, कॉपी में करने हैं, काम करते रहें कि ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। रोज़ पढ़ेंगे तो आप अच्छी पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।